धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने अपना बहुमूल्य वक्त आपका हमारे लिए धन्यवाद, निकाला। आपने याद किया। और सबसे पहले तो क्योंकि हम ये जो हमारी थीम है सर, मजहब यही सिखाता, इंडियाज नॉलेज एज, इंडिया that once was the highest seat of learning, sir, where do we stand today? It's an unfortunate situation that a country which was identified as the knowledge destination at a time, Sir. thousands years back, and I would like to make particular reference to the time when the Renaissance in Europe had just started, and the Middle East, particularly with Baghdad as capital, was rife with intellectual activities. In 10th and 11th century, there are right from Tabri, there are 5-6 Arab historians who have produced, each one of them 9-10 volumes of the world history. And the pleasant thing is that each one of them has devoted the first chapter to India. And they have said, in very clear terms, that there are only 5 civilizations in the world. The Iranian civilization is known for its majesty. Chinese for their obedience, for their craftsmanship and obedience to authority. Romans for their beauty and chivalry. Turks for their bravery. But Indian civilization is the only civilization which is known for promotion of knowledge and wisdom. Great. So now, Not just that. This is not something new. In fact, the background which they have, they are Arabs, they are Muslims, they are writing this. Somewhere in the background, they must have had that famous narration which is attributed to the Holy Prophet. I'm so sorry to butt in, sir. It is now, since the message has gone loud and clear for the audience who understand English, अगर हिंदी में भी आप इस बात को दोहरा दें। मैं कह रहा, मेरा निवेदन था कि अभी यूरोप में जब जिसे रिनेसा पुनर्जागरण कहते हैं वो आरंभ हो रहा था, उस वक्त बगदाद अपनी बौद्धिक सरगर्मियों के लिए उसकी प्रसिद्धि हो गई थी। और आम तौर से लोग ये जानते हैं कि दारुल हिकमा जो वहाँ पे एक संस्था पैदा की गई, उसने सारी ग्रीक नॉलेज को ट्रांसलेट किया, और आज जो अंग्रेजी में हमें ग्रीक फिलॉसफी नज़र आती है वो अरबी से दोबारा ट्रांसलेट हुई है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात से परिचित नहीं हैं कि ग्रीक किताबों का अनुवाद बाद को हुआ है, उससे पहले भारतीय संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद अरबी में हुआ है, जिसमें सबसे मुख्य है सूर्य सिद्धांत, जिसको हिंद सिंध के नाम से पब्लिश किया गया। और उसमें ख़ास बात यह है कि लगभग हर इतिहासकार ने ये बात कही है कि दुनिया में 5 सभ्यताएं हैं। ईरानी अपने वैभव के लिए, चीन अपनी कौशल के लिए, रोमन्स अपनी सुंदरता के लिए, तुर्क अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, और भारत की सभ्यता ज्ञान और प्रज्ञा के प्रोत्साहन के लिए जानी जाती है। और जो बात में, जहां आपने मुझे कहा कि हिंदी में कहूं, जो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक और भी चीज़ थी जो काम कर रही थी, और वो है कि जहां एक
हदीस है, हदीस उसको कहते हैं जो होली प्रॉफिट ने अपनी जिंदगी में कहा है। तो उन्होंने, वो कभी भारत नहीं आए, लेकिन उन्होंने मदीने में बैठ के कहा, अजीदू रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं भारत की भूमि से ज्ञान की शीतल हवा के झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं, जिसको बात को एक उर्दू के शायर ने कहा, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। तो भारत तो अपनी ज्ञान परंपरा के लिए, अपनी प्रज्ञा के लिए, उसकी यही हमारी रेपुटेशन थी। बल्कि मैं देख रहा था कि हमारी एक पुरानी किताब है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण मतलब ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत के जो लोग हैं ये असल में उन लोगों के वंशज हैं जो भरत नाम की अग्नि के उपासक थे। भरतो अग्नि इत्याहु, इसलिए तेज, तेज जो है लस्टर विच कम्स फ्रॉम नॉलेज, ज्ञान से जो तेज पैदा होता है वो उनका स्वाभाविक गुण है। तो हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे पतन के काल में हम अपनी इस परंपरा भूल गए। और मैं बहुत दिनों से, बहुत दफ़ा ये प्रश्न मेरे दिमाग में आता था कि अगर हम ज्ञान का केंद्र थे, अगर हमारी प्रज्ञा के लिए हम दुनिया में मशहूर थे, तो इतिहास ने हमारे साथ इतनी क्रूरता क्यों की? और मुझे इसका जवाब नहीं मिलता था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को अगर आप पढ़िए, और ख़ास तौर से स्वामी रंगनाथानंद जी को, जो बाद में आरके मिशन के मुखिया थे, उन्होंने लिखा है, बल्कि उन्होंने श्रीमद् भागवत से कोट किया है, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती, हम माँ सरस्वती के उपासक थे, लेकिन अपने पतन के काल में हम सरस्वती के खल्व बन गए। और श्रीमद् भागवत से जो उन्होंने ये कोट किया है, इसका मतलब ही ये है कि कोई भी ज्ञानी पुरुष अगर अपने ज्ञान को छुपा के रखता है और दूसरों के साथ उसकी साझेदारी नहीं करता, तो वो मां सरस्वती का विलेन बन जाता है। हमारी ये सब, लेकिन हमारी ये भी खुशकिस्मती है कि अब से 100-150 साल पहले ये चेतना दोबारा आनी शुरू हुई। हमने अपनी गलतियों को महसूस किया, गलतियां नहीं, भयंकर गलतियां, और हमने उसके बाद एक नया कैंपेन चलाया। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अगर मैं प्रयोग करूं, उन्होंने कहा, एज लॉन्ग एज मिलियंस लिव इन हंगर एंड इग्नोरेंस, आई होल्ड एवरी इंडियन, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, आई होल्ड एवरी इंडियन अ ट्रेटर who having been educated at their expense pays no heed to them। जब तक मिलियंस, 10 लाखों लोग अशिक्षा और भूख का शिकार हैं, मैं हर उस भारतवासी को, बड़ा सख्त लफ्ज है बोलने में भी, गद्दार, ट्रेटर मानूंगा, जो उनकी, अब आप गौर कीजिए ना, अगर एक आदमी, मामूली आदमी नमक भी खरीदने जाता है बाजार में तो उस पर टैक्स पे करता है। मेरी शिक्षा में सिर्फ मेरे माँ बाप ने जो फीस अदा की है वो नहीं है, उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है जिसमें उस आदमी का पैसा दिया हुआ वो भी शामिल है जिससे खुद शिक्षा हासिल करने का मौका नहीं मिला। तो कम से कम मेरी जिम्मेदारी ये है, कम से कम मेरी जिम्मेदारी ये बनती है, स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, अगर उसको शिक्षा का मौका नहीं मिला और उस गरीब आदमी के पैसे से मेरी शिक्षा, मैंने शिक्षा हासिल करी है, जो की है उसमें उसने मदद की है, तो मेरा इतना तो फर्ज बनता ही है कि मैं इसको सुनिश्चित करूं कि उसके बच्चे को कम से कम शिक्षा मिलनी चाहिए। सर, एक बार खड़े होके मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहता हूं। सर, आपने जब स्वामी विवेकानंद जी को कोट किया
तो यकीन जानिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। बहुत। और जब तक आपने आत्मा की गहराइयों से ये बात नहीं कही होगी तब तक वो मुझ तक ऐसे पहुंची नहीं होगी। और ये कि हम सरस्वती जी के उपासक थे, ये सच है कि हम कहीं बीच में भूल गए। आप जब ये कह रहे हैं सर, तो हमको ये अहद लेनी चाहिए कि कई बार हम लोगों के साथ ये होता है कि कौवा कान लेकर उड़ गया और बगैर हम कानों को हाथ लगाए उस कौवे के पीछे दौड़ जाते हैं। हमारे समाज में यही होता है और इसीलिए भीड़ तंत्र और यही उपद्रव दिखाई देता है। आइए, जब तक गहराई से जांच पड़ताल नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं चीजों को, तब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे। ये एक अहद लें, तभी सरस्वती जी की सही मायनों में हम साधना कर पाएंगे। सर, अब इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए समझना चाहता हूं, मजहब यही सिखाता, क्या सिखाता है मजहब? देखिए साहब, कम से कम दुनिया में, मैं तो कहूँगा सभी मैं कंपेयर इसलिए नहीं करता किसी भी, आप जो शब्द, पहली बात तो धर्म का हमने गलत ट्रांसलेशन कर लिया है, अनुवाद कर लिया है। धर्म वो नहीं है जिससे हमने तो रिलीजन के सेंस में उसको अनुवाद कर लिया है। नहीं, धर्म उससे कहीं ज़्यादा व्यापक उसका मतलब है। लेकिन मैं उसी अभिप्राय के साथ इसका प्रयोग करता हूँ। तो धर्म तो हमारी परंपरा तो हमें ये बताती है कि ये तो रियलाइजेशन है, अनुभव है। भारतीय परंपरा में मैं बिलीव करता हूं ये नहीं कहा जाता, मैंने रियलाइज किया है। स्वामी विवेकानंद ने पूछा परमहंस ने, आपने ईश्वर को देखा है? परमहंस ने कहा, जिस तरह तुम्हें देख रहा हूं उससे भी ज्यादा गहनता के साथ देखा है। देखने को, उसकी अनुभूति करने को, एक्सपीरियंस करने को, ये है हमारी परंपरा। और हमारी परंपरा क्या है? फिर मैं स्वामी विवेकानंद के शब्द प्रयोग करता हूं, वी ट्रेवल फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। हर दिन हम नई चीजें सीखते हैं। हमें पूरा ज्ञान नहीं होता, संभव नहीं है, तो फिर मैं झगड़ा किस चीज पे करूं जब मुझे मालूम है कि मुझे पूरा ज्ञान नहीं। मजहब तो मुझे ये सिखाता है कि, बल्कि अगर आप इजाजत दें तो मैं मौला अली का एक जुमला इस्तेमाल करना चाहूँगा। उनसे किसी ने पूछा कि कहीं जा रहे थे, उन्होंने रोक के चलने से पहले कहा कि जाइएगा, बात को पहले मुझे ये बताइए कि धर्म की परिभाषा क्या है, दीन की तारीफ क्या है। उनका, वो समझता था कि ये लंबा बैठेंगे, बात करेंगे। उन्होंने घोड़े पे बैठते बैठते कहा, बहुत आसान, अल अज़मतोली अम्रिल्लाही व शफ़क़तोली खल्क़िल्लाही। ऊपर वाले की जो व्यापकता है वो समझ में आ जाए और उसकी मखलूक के साथ जिन्हें उसने पैदा किया है उनके लिए दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। दीन केवल इतने को कहते हैं। सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। सॉरी, हमारी तो इतनी किताबें हैं। बाकी धर्मों में, रिलीजन्स में एक किताब होती है, हमारे यहाँ तो भरी पड़ी हैं किताबें। और सारी किताबों के कंपाइलर ने, उनको संकलन करने वाले ने अंत में बता दिया, एक ही बात है जो तरह तरह से समझाई गई है, और वो ये है कि दूसरे का भला करना ये पुण्य है और किसी का बुरा सोचना ये पाप है। बस इतनी सी बात। हमारे ऋषियों, मुनियों, मनीषियों और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपकी जिस भाषा में जिसको समझ में आए उस भाषा में आप समझाने की क्षमता है आप में। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि विश्व गुरु बनने की राह में हम अपने आप को, अपनी परिकल्पना करते हैं, हम थे कभी विश्व गुरु और फिर वहीं चाहते हैं हम हो, और फिर एक पैटर्न हमको दिखाई देता है जिसमें शुक्रवार को पत्थर और शनिवार को बुलडोजर दिखाई देता है। तो फिर हम एक्चुअली उस विश्व गुरु बनने की दिशा में कहां जा रहे हैं सर? नहीं, ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि हमें शुक्रवार को ये दिखाई देता है या फला, ये इसीलिए है
कि जो काम हमारा, जो हमारा जीनियस है, जो हमारा विशेष गुण है, शिक्षा, विद्या, ज्ञान, प्रज्ञा, हम उससे कहीं दूर होते चले गए। उससे दूर होंगे भाई शिक्षा। सभ्यता की दिशा में जब कदम बढ़ाए गए तो पहला कदम क्या था? जिस आदमी ने पत्थर की जगह गाली का इस्तेमाल किया, वो सभ्यता की तरफ पहला कदम था। ध्यान करिए, उसने कहा नहीं अब पत्थर का जमाना नहीं है, मैं तुम्हें गाली दूंगा। अब और आगे बढ़े तो फिर उसके बाद वहीं पर अब आप तय कर लें कि हम लोगों को, देखिए ये तो सिविलाइजेशन की, सभ्यता की प्रक्रिया है। जो लोगों के, मैं गौर कर रहा था कि पत्थर चल रहे हैं फ्राइडे को। अब अगर किसी ने कुरान को पढ़ने के साथ समझने की कोशिश की होती तो देखिए क्या बात कही गई है। कहा गया है वला तस्तविल हसनतो वला सय्या इदफा बिल्लती ही आसन फैजल लजी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। बुराई और भलाई कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो उसका जवाब भलाई से दो, और फिर तुम देखोगे कि वो जिसके और तुम्हारे बीच में दुश्मनी थी वो तुम्हारा सबसे हमदर्द और सबसे नजदीक का दोस्त बन जाएगा। मुझे अगर शिकायत भी है, मानिए है मुझे शिकायत, थोड़ी देर, पहली बात तो भाई दुनिया में कहीं भी, मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं कि इस्लामी तारीख में दूसरे खलीफा हजरत उमर होली प्रॉफिट को मारने के लिए निकले थे। अगर माफी का खाना नहीं है तो फिर तो आप क्या करेंगे उनके साथ? भाई माफी का खाना तो होगा ना, कोई कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जहां आज हम दुनिया में और खास तौर से मैं भारत में कहता हूं, हमारे यहां रूल ऑफ लॉ, लेकिन जो प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं वो कॉल दे रहे हैं कि साहब ऐसे व्यक्ति को चौराहे पे लाके फांसी देनी चाहिए। मतलब हमारे लिए कानून कोई चीज अहमियत नहीं रखता। ऐसे लोगों का क्या जवाब दे सकते हैं आप, मुझे ये बताइए। इसलिए कि उन्होंने ना तो वो कभी ये तकलीफ करते हैं कि किताब को पढ़ें, ना कभी ये तकलीफ करते हैं। हमारे सामने जो मिसाल है वो मिसाल तो ये है कि होली प्रॉफिट के लिए कि वो जिस रास्ते से गुजरते थे, एक बूढ़ी औरत उनसे इतनी नाराज थी कि कूड़ा फेंकती थी। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो पूछा ये कहाँ है? कहा बीमार है। तो उसको बीमार को देखने गए, उसकी दवाई का इंतजाम किया। तो ये क्या सिर्फ किताबों में लिखने के लिए हैं ये बातें, या इस पर अमल भी करना चाहिए? कहीं तो सोचना पड़ेगा। तो ये शायद इसीलिए है कि हम ठीक से, मैं तो आपको आज मैं एक और बात भी, आपने सवाल पूछा है तो मैं कह रहा हूं आपसे, जहां पे किताबें पढ़ाई जा रही हैं वहां पे वो कानून पढ़ाए जा रहे हैं, वो किताबें पढ़ाई जा रही हैं जो सल्तनत के जमाने में लिखी गई थी। और सल्तनत के जमाने में जो किताबें लिखी गई, मदरसों में कौन सी किताबें पढ़ाई जाती है? कानून कुरान, मतलब वो तो इंसानों के लिखे हुए हैं, उसमें तो यही सारी बातें लिखी हुई। ध्यान रखिए भारत भी सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 14 साल की उम्र तक के बच्चे का बुनियादी अधिकार है कि उसको किसी प्रकार की स्पेशल एजुकेशन नहीं दी जा सकती, उसको ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन देनी पड़ेगी। हम उसको अनदेखा कर रहे हैं। हम अलाउ करते हैं 5-6 साल की उम्र के बच्चों को लाके उनका इंडोक्ट्रिनेशन होता है। तो जब अगर हम सही शिक्षा नहीं देंगे तो इन सब चीजों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बुनियादी बात है कि उस पर आना पड़ेगा कि
हमारी शिक्षा में आपको इससे पहले कि आप सवाल पूछे, मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, और अगर इजाजत दें तो मैं उनके ही शब्दों का प्रयोग कर लूं, फिर मैं हिंदी में अनुवाद कर दूंगा, वो अंग्रेजी में है। उन्होंने कहा, इंडिया कैन नॉट अटेन ट्रू इंडिपेंडेंस अनलेस इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट हर फाउंडेशन इज इन माइंड, which with its diverse powers and confidence in those powers goes on creating स्वराज for itself। भारत की असल शक्ति मानसिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है। ये हमारी यूनिक फीचर है। मैंने अभी कहा कि शतपथ ब्राह्मण ने जो बताया है आपको, तो हमें ज्ञान क्या, स्वामी, बल्कि एक और कह दूं आपको, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य सुख और खुशी है, वो सही नहीं है। जीवन का एक ही उद्देश्य है, मानव जीवन का, विद्या की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। और नॉलेज का क्या, विद्या का, नॉलेज का पर्पस क्या है? टू फाइंड यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी, बहुधा के बीच में एकता का तार तलाश कर लेना, ये विद्या से ये कला आती है। तो जो बेचारे उससे वंचित हैं, उनसे आप ये उम्मीद करें कि वो दूसरी तरह का बिहेवियर होगा, वो संभव नहीं। विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रता। Yes. पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। लेकिन आज गंगा उल्टी बह रही है, वहां रुपयों पैसों से ही बात शुरू होती है। लेकिन आरिफ सर, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं। आप जो बात कहते हैं, ऐसा लगता है हर एक तार आप वो पकड़ रहे हैं जो हर एक लॉजिक वाला इंसान, हर एक रैशनल वाला इंसान जिसमें थोड़ी समझ बूझ होगी, वो आपसे सीधे कनेक्ट कर जाएगा। फिर ऐसा क्यों है कि मजहबी तरीके से आप जिस कौम से आते हैं, उस कौम के अंदर आपके जैसे समझ वाले लोग माइनॉरिटी में क्यों नजर आते हैं सर? देखिए, कौम तो है मेरी हिंदुस्तानी, मैं हूं भारतीय, और भारत दुनिया का ऐसा देश है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। और ये हमारी सिविलाइजेशनल जर्नी, हमारी सांस्कृतिक यात्रा विविधता की स्वीकार्यता के साथ शुरू होती है। इसलिए कौन किस तरीके से इबादत करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कौम नहीं बनती है। वो जमाना चला गया, अंग्रेजों ने हमें ये पाठ पढ़ाया, नतीजे में इस देश का बंटवारा हो गया। प्लीज ये जुबान बोलनी बंद करिए। कौम तो हमारी एक है, हम हैं भारतीय, हम हैं हिंदुस्तानी। अब सवाल है कि वो एक वर्ग विशेष में, या आप ज्यादा से ज्यादा संप्रदाय कह सकते हैं, कौम नहीं, संप्रदाय कह सकते हैं, उस संप्रदाय में ये समस्या क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया, मैं पहले बहुत बोल चुका हूं। आम आदमी बेचारा तो अपनी रोजी रोटी चाहता है, वो तो अपने बच्चों को पालने में लगा हुआ है। मैंने इसी तरह की कॉन्क्लेव में एक बार कहा कि किसी ने मुझसे कहा कि आप मदरसों की, मैंने अभी पहले कहा था आपसे कि 6-7 साल की उम्र में, ध्यान करिए जरा, जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकाल के राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो मैं जान सकता हूं यहां सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, भारत में एक ही संगठन था जिसने उसका ऑफिशियली विरोध किया। क्या बताएंगे कौन था वो? प्लीज बताइए। अब हमें पता होना चाहिए। एक ही संगठन था पूरे देश में जिसने विरोध किया खुल के, वो था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और दूसरी तरफ आप देखिए, अगर रिलीजन को देखिए, तो वहां पे इल्म का हासिल करना फर्ज बताया गया है।
तो मैंने बहुत सोचा कि ये लोग मुखालफत क्यों कर रहे हैं। तो फिर मैंने फिगर आउट किया कि इनकी मुखालफत का कारण ये है कि अगर फ्री बगैर फीस दिए शिक्षा अगर उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में भी उपलब्ध हो जाएगी तो इनका जो कैचमेंट एरिया है जहां से ये 5-5 और 6-6 साल के बच्चों को लेके आते हैं वो कैचमेंट एरिया ड्राई हो जाएगा। इसको एक दूसरे तरीके से सर आपसे मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि ये बड़ा मौलिक प्रश्न है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आरिफ सर जो कहते हैं वो बड़ा अपीलिंग होता है, सीधे समझ में आता है, देश हित में है। लेकिन अगर कभी, जैसे मैं जब आपसे बात करने की तैयारी कर रहा था, मैंने कई लोगों से डिस्कस की चीजें। उन्होंने कहा कि आप एक बात पूछिए आरिफ साहब से कि अगर आरिफ साहब को और असदुद्दीन ओवैसी जी को किसी एक मुस्लिम बहुल इलाके से चुनाव लड़ा दिया जाए तो कौन जीतेगा? आरिफ साहब को क्या लगता है? मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता रहा हूं उसमें वो उन क्षेत्रों में गिनती होती है जहां मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है। और 1986, आप तो शायद यंग हैं, हेमंत जी को याद होगा, 1986 में नाम नहीं लूँगा इससे क्या वो जिंदा नहीं है, लेकिन एक बड़े लीडर थे। उन्होंने कहा कि आरिफ मोहम्मद खां अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घुस नहीं सकते। और इलेक्शन जब हो गया और मैं जीत के आ गया तो उन्होंने क्या, यहाँ असल में इन्होंने काम बहुत किया है। दोनों चीज़ें अखबारों में छपी हुई हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, दोनों अखबारों में छपी हुई। तो ये सब, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से, जो असल आपका मतलब है, जो भावना है प्रश्न की, मैं उससे बड़ी हद तक सहमत हूँ। क्योंकि जब तक आप लोगों के अंदर विवेक पैदा नहीं करते, विच्छेद पैदा नहीं करते कि वो सही और गलत में तमीज, वो केवल शिक्षा के माध्यम से आ सकता है। और हमने शिक्षा के ऊपर हमें मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हमारा ध्यान जो होना चाहिए था वो नहीं रहा है। तो वहां तक आप उसको गलतफहमी में मुब्तला कर सकते हैं। और शायद मैं अपने क्षेत्र में, चूंकि मेरा बहुत ताल्लुक था और मैं लगातार मतलब उनको बताता था, शायद इसलिए वो भ्रमित नहीं हुए, क्योंकि वो लोग जो 1986 में जिन लोगों के खिलाफ मैंने स्टैंड लिया था, वो जगह लखनऊ कुल 120 किलोमीटर है मेरे चुनाव क्षेत्र से, जहां से मैं लड़ता था। 200 से ज्यादा लोग 1 महीने से ज्यादा मेरे क्षेत्र में रहे थे, लेकिन वहां कामयाब शायद इसलिए नहीं हो पाए, भ्रमित करने में कामयाब इसलिए नहीं हो पाए कि हमने ये कोशिश करी कि हम उन तक पूरी बात पहुंचा दें, लेकिन उसमें मेरी ताकत की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर लोगों को आप इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए उनको सारी बात का पता होना चाहिए। और मैं नाम नहीं लेता हूं किसी लीडर का, लेकिन अभी आपने कहा तो मुझे याद आ गया, 10 साल पहले, 10-11 साल पहले की बात होगी, मैं हैदराबाद, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, हैदराबाद कह रहा हूं, मैं नाम नहीं लेता किसी का भी। हैदराबाद में मैं था तो किसी ने मुझसे कहा कि आरिफ भाई, हैदराबाद में ऐसे लोग हैं जो ये भी नहीं मानते कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए हैं और बांग्लादेश बन गया। मैं क्या, ये मत बताओ यार कि हैदराबाद कैपिटल है, यहाँ पे ऐसे लोग। उनका मेरे साथ अभी चलिए, मैं लेके चलता हूँ। और बोले एक ही बात कहेंगे वो, जब आप उन्हें बताएंगे कि बांग्लादेश 71 में बन गया, तो वो कहेंगे कि सालार ने तो ये बात कभी बताई नहीं, तो ये कैसे हो सकता है। अब इसका तो कोई इलाज नहीं। सर, आपका जो 1985 का संसद का जो भाषण है उसका बड़ा जिक्र होता है, और लोग ये कहते हैं कि वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिन्होंने उस समय उस भाषण को देखा, सुना, और उस समय आपने कुरान को कोट करते हुए बातें लिखी। कुरान, हदीस, सबको कोट जी। और उस बात को जब मैं देखता हूं और फिर देखता हूं कि जिस मुद्दे पर आपने वो बात कही थी, आखिरकार उसका कल्मिनेशन क्या हुआ, तो मैं ये जानना चाहता हूं सर कि क्या कुरान की बातों को भी मानने वाले, उसको खातिर में लाने वाले, उसकी
उसका एहतराम करने वाले लोग नहीं है क्या? नहीं, वो तो एक सीधा देखिए आप, मैं उतने ज़्यादा ये बड़ी सीरियस बात है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगाइए 1986 में इन लोगों पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना था कि इशू 3 तलाक था, असल इशू सिर्फ शाबानों का मेंटेनेंस नहीं था, इशू था कि 3 तलाक की वजह से ये नौबत आती है कि औरत को अदालत जाना पड़ता है। तो वो कह रहे थे कि ये खुदा का कानून है, और 2017 में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो उसी बोर्ड ने कहा कि ये इनोवेशन है, बिदअत है, हम मानते हैं, लेकिन आप खत्म मत करिए, हम खत्म करेंगे, हम उनका बाइकआउट करेंगे, हम ये करेंगे। तो अगर कोई चीज खुल्लम खुल्ला, जो सुप्रीम कोर्ट ने बात को कहा कि ये जो प्रैक्टिस है ये न केवल संविधान का निषेध करती है, उसका उल्लंघन करती है संविधान के प्रावधानों का, बल्कि ये खुद कुरान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। ये तो बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन उनकी समझ में ये बात 30 साल के बाद आई। तो इसी तरह और बातें भी बहुत हैं जो 30 साल बाद समझ में आएंगी, कोई खास बात नहीं। राज्यपाल महोदय, मैं एक बात आपसे और समझना चाहता हूं कि क्या इस वक्त हम मोदी जी के कलाम से कलाम कर रहे हैं? देखिए, मैं आप सीधे सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूं, लेकिन मैं केरला में जब मुझसे ये सवाल किया जा रहा है तो मैं उनको कह रहा हूं, तो जो मैं वहां कह रहा हूं, चूंकि वहां हिंदी नहीं बोली जाती है, तो मैं उनसे कहता हूं आई लव केरला एंड आई लव द जॉब दैट आई एम डूइंग। बस इतना कह सकता हूं, आगे आप लोग बेहतर जानते होंगे। मैं तो दिल्ली में नहीं रहता, मैं तो बिल्कुल देश का जो सबसे आखिर का राज्य है वहां पर हूं, उससे ज्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं। और आखिर के कुछ सेकंडों में सर एक बहुत महत्वपूर्ण आपसे मैं बात समझना चाहता हूं। लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे हिंदुइज्म में या हिंदुस्तान में राजा राम मोहन राय को सेलिब्रेट किया गया समाज सुधारक के तौर पर, इस्लाम के संदर्भ में रिफॉर्म्स को जब आप देखते हैं तो सर कहां पाते हैं स्थितियों को? सर, मैं ये मानता हूं, देखिए जैसे मानिए 3 रिफॉर्म, देखिए रिफॉर्म तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक समाज के अंदर पूरे तौर से शिक्षा नहीं आएगी और सोचने की आजादी नहीं होगी, तब तक संभव नहीं है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी कि जहां शिक्षा कम है, और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं कुरान की एक आयत से आपको बताता हूं। कुरान ने जो प्रॉफिट का मिशन बताया है वो बताया है लोगों को ज्ञान देना, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा वयुज़क्की। चूंकि किताब और हिकमत, ज्ञान और प्रज्ञा से, जिसे सैंक्टिटी कहते हैं, आदमी प्योरीफाई होता है, तो वो बताया। लेकिन एक लाइन में एक बात और कही है, 3 जगह यह आयत है मगर एक जगह एक बात और कहती, और वो कही वयदा अनहुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहि। और प्रॉफिट का ये भी जिम्मेदारी है कि इंसानियत के गले में और पैरों में पड़ी हुई जंजीरों और बेड़ियों से उन्हें मुक्त कराए। और इस पर सारे कमेंटेटर्स एग्रीड हैं पहले दौर के कि इसका मतलब था क्लर्जी, मिडिल मैन, जो बीच में जो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, हम बताएंगे तुम्हें कि दीन क्या है, उनसे आजादी दिलाना मकसद था। आज अगर आप गौर करिए तो उस दिन में सबसे ज्यादा मिडिल मैन मौजूद है। ये मिडिल मैन कहां से आ गए? जब शिक्षा नहीं होगी तो मिडिल मैन बीच में आएंगे, जिस दिन शिक्षा हो जाएगी उस दिन मिडिल मैन गायब हो जाएंगे। अगर होंगे भी तो उनका प्रभाव नहीं होगा। तो ये जब तक आप वो सिचुएशन नहीं आती, मगर एक बात कह दूं मैं आपको, आज तो नया नया मामला है,
अभी तो राजनीतिक कारणों से कई लोग जो स्वीकार करेंगे वो भी सार्वजनिक तौर पे मानने को तैयार नहीं होंगे। 3 तलाक का खत्म होना भारत में और सरकार का उस पर कानून लाना, जितने लोग बहस करते थे, जब मैंने उन्हें बताया, हमारे मित्र हैं, मैंने उन्हें बताया भाई कभी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री पढ़िए, जिस दिन 3 तलाक अलाउ की गई थी उसी दिन इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया था। 40 कोड़े, आपकी पिटाई कर रहे हैं, पिटाई तो पनिशेबल ऑफेंस है ना। आज तो जिंदा नहीं रहेगा आदमी 40 कोड़े खा के। तो आज भले कोई स्वीकार करे या ना करे, पर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन फैसले से 3 तलाक नहीं रुकी। अगले 1 महीने में 500 से ज्यादा हुई थी और 2019 में जब ये कानून पास हो गया, आई होप कि आप लोग, मैं आशा करता हूं आपको पता हो कि ये फिगर अब क्या है। मुस्लिम समाज में तलाक की दर में 91% से ज्यादा की कमी हुई है। 91। अब अगर इतने परिवार टूटने से बच गए, इतने बच्चों को परेशानियां नहीं होंगी, इतनी महिलाओं को नहीं होंगी, और वो परिवार हैं, तो ये कुछ अच्छा काम हुआ है या नहीं हुआ। तो आज भले स्वीकार मत कीजिए, लेकिन अब से 50 साल बाद, 100 साल बाद नरेंद्र मोदी जी को भारत नहीं दुनिया में याद किया जाएगा इस काम के लिए। हेमंत जी, आपसे इसी बारे में, इस बात पर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं, अरे भाई, आप, इस देश में एक वर्ग है जो वंदे मातरम गाने से जिसे परहेज है, और आपने उसी वंदे मातरम का उर्दू में तर्जुमा किया है। हम चाहेंगे कि अगर हमारे दर्शक भी उससे लाभान्वित हो सके तो। मतलब मैं उससे सुनाऊं? ये तो आप इम्तिहान ले रहे हैं मेरा। वो कुछ इस तरह है, मुझे शायद पूरा याद नहीं होगा इस वक्त, लेकिन कनेक्ट करता जाऊंगा उसको। तस्लीमात माँ तस्लीमात, तस्लीमात है सलाम का प्लूरल, मतलब सलाम अपने आप में ग्रीटिंग है, और उसको और जरा गहन कर दीजिए तो तस्लीमात हो जाता है उसका प्लूरल। तस्लीमात माँ तस्लीमात, सुजलाम तू भरी है मीठे पानी से, सुफलाम मलयज शीतलाम, सुफलाम फल फूलों की शादाबी से, दक्कन की ठंडी हवाओं से, सस्य श्यामलाम मातरम, सस्य श्यामलाम, दक्कन की ठंडी हवाओं से। अगर वंदे मातरम। अगर आप